Yes, good morning, students. I am Gita Gaur, your IT teacher from Leal Public School. ओके सो हमने अभी तक सारे अपने टॉपिक्स का सारे कवर्ड हो गए हैं कि भाई किस तरीके से काम पे कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है, सारा चीज हो चुका है। तो आज मैं जो आपकी बात करने वाली हूँ, आपके जो प्रैक्टिकल फाइल के क्वेश्चंस है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोगों को कैसे लिखना है, उसके अंदर वो पूरा पैटर्न आपको बता रही हूँ। ओके सो इसके अंदर सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना, आपके ऊपर है, आप इसके अंदर किसी भी तरीके से बना सकते हो आप इस फाइल को। यस, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज वेलकम टू जावा। इसको किस तरीके से करना है, एक एक प्रोग्राम मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, किस तरीके से आप इसको लिखोगे और उसमें आपकी फाइल में किस तरह से आपको आउटपुट लिखना है वो आपको शो करके दिखा रही हूँ उसके अंदर बोर्ड में, और फिर आप लोग इसको अपनी फाइल में उसी तरीके से करना। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यस बेटा, आप लोगों का सबसे नंबर 1 प्रोग्राम कौन सा है? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मैसेज वेलकम टू जावा। ठीक है, तो आप लोगों को इसको किस तरीके से बनाना है कि भाई किस तरीके से आप इसको लिखोगे पूरी फाइल के अंदर, वो शो करना है। ओके तो नंबर 1, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ऊपर हेडिंग डालनी है, लिखना है पब्लिक, पी स्मॉल रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं अपने। पब्लिक क्लास का जो नाम आप देना चाहते हो, फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया। ओके आपकी इच्छा है, आप जो लिखना चाहते हो यहाँ पे नेम वो आप यहाँ पे लिखोगे, क्लास का नेम। पब्लिक का पी स्मॉल होना चाहिए। फाइल के अंदर अगर आपने कैपिटल लिखा तो उसको मैं सर्कल करके भेजूंगी। ठीक है, क्लास का सी स्मॉल होगा, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। फर्स्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। ओके उसके बाद यहां पे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सारे स्मॉल लेटर्स है, कहीं पे भी मैंने कैपिटल का यूज नहीं किया है। ब्रैकेट स्टार्ट स्ट्रिंग का एस कैपिटल है आपका। ओके और जो आपको यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, जैसे मैंने AR लिख दिया और ये एरे वाले ब्रैकेट्स लगा दिए। ओके नाउ ब्रैकेट स्टार। तो ये 2 लाइंस आपको लिखना हर एक प्रोग्राम में कंपलसरी है। अभी तक अपने जैसे आप लोग मुझे कोई प्रोग्राम सेंड कर देते तो इसमें इंटीजर से स्टार्ट कर देते थे, ये 2 लाइंस हमेशा आपको लिखना कंपलसरी है। क्लास नेम जो आपकी इच्छा हो वो लिखिए, बाकी ये आपकी हर एक में कॉमन रहेगी। ओके सो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके अंदर कहा है कि आपको एक सिंपल सा मैसेज लिखना है, वेलकम टू जावा। तो वेलकम टू जावा के लिए यहाँ पे हमें किसी भी स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, किसी भी वेरिएबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज लिख दिया सिस्टम। सिस्टम का एस कैपिटल होगा, सिस्टम डॉट आउट, आउट का ओ स्मॉल, डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में डबल कोट्स में वो मैसेज देना है जो आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है, वेलकम टू जावा, डबल कोट्स ब्रैकेट बंद, देन सेमीकोलन। ब्रैकेट्स आपके 2 स्टार्ट हुए हुए हैं, सो नंबर 1 ब्रैकेट बंद एंड नंबर 2 ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप लोग पहले ऊपर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, देन उसके बाद ये पैटर्न आएगा पूरा का पूरा, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आउटपुट। आउटपुट के अंदर वेलकम टू जावा ही है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, तो एज इट इज आप इसके अंदर लिखोगे वेलकम टू जावा। ओके तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू चेक राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 फ्लोट नंबर्स। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 फ्लोट नंबर्स। आपको क्या करना है कि आपको 2 जो नंबर हैं उनको ऐड करना है। कौन से नंबर्स को, फ्लोट नंबर्स को। तो यहाँ पे चीज आपकी ये 2 लाइंस कॉमन रहेगी।
यहाँ तक ये सेम रहेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, दो फ्लोट नंबर्स को ऐड करना है। तो दो फ्लोट नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्लोट a इक्वल्स टू जैसे 5.5 एंड b इक्वल्स टू 10.7। ओके, देन एडिशन करना है। तो मैंने जब अपने यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज ले रहे हैं, तो वहां आपको किसी में सेव करना है, जो थर्ड वेरिएबल है वो भी मैंने क्या ले ली, फ्लोट ले ली। ओके, देन c इक्वल्स टू a प्लस बी, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डबल कोट्स में जो आपके मैसेज देने की इच्छा है, जैसे कि ऐड टू फ्लोट नंबर्स और ये सब चीजें दे दोगे। देन प्लस का साइन किसमें स्टोर है आपका, सी वेरिएबल में, और सेमीकोलन, आपके दो ब्रैकेट्स इसके अंदर बंद हो जाएंगे। ओके, उसके बाद रही आउटपुट की बात, आउटपुट हेडिंग। देन आपने जो यहाँ पे अगर कोई मैसेज दे रखा है तो पहले वो मैसेज आएगा, उसके बाद a प्लस बी यानी कि 5.5 और 10.7 को जो ऐड करके जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आप लिख दो। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दो फ्लोट नंबर्स लेने हैं। दो फ्लोट नंबर्स कोई से भी, जैसे अभी अपने ने ले रखा है फ्लोट a इक्वल्स टू 5.5, ये पहले वाले जो प्रोग्राम में लिया था, इसी तरीके से आप दो फ्लोट नंबर्स ले लेना। पहले वाले क्वेश्चन में अपने ने क्या किया था, एडिशन किया था टू प्रोग्राम्स को, यहाँ पे आप दो वैल्यूज को, यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मींस रिमाइंडर निकालना है अपने को। ओके, तो वो कौन से का निकालेंगे, अपने फ्लोट नंबर्स का निकालना है। तो सेम ही हो जाएगा, c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b एंड d इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b हो जाएगा। देन आप इसको प्रिंट करवा दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम टू यूजिंग ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स, आपके जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ओके, आपको उनको सबको क्या करना है, प्रिंट करना है। वो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहीं पे मैं इसमें फटाफट बता देती हूँ आपको। रिलेशनल ऑपरेटर आप कोई भी ले लोगे, जैसे कि a इक्वल्स टू, पहले इंटीजर लिख के मैंने लिख लिया a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंट c भी ले रखा है। देन आपको रिलेशनल ऑपरेटर लगाना है, तो c इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b, देन प्रिंट करवा दोगे तो SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। मैसेज में आपको लिखना है जैसे कि ग्रेटर वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन करके अपने क्या कर देंगे, c को प्रिंट करवा देंगे। ओके, इसी तरीके से c इक्वल्स टू a इज लेस देन b, देन आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आ जाएगा। ओके, फिर c इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, देन सेमीकोलन और एंटर, फिर इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आ जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट। इसी तरीके से आपका ग्रेटर देन का, लेस देन का हो जाएगा और इक्वल टू का भी हो जाएगा। ओके, now next question is write a program to find out maximum of two number using conditional operator। आपको क्या करना है, दो नंबर में जो बड़ी वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, किसका यूज करके, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके। ओके, इसको मैं करके दिखाती हूँ, देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर दो वैल्यूज में से आपको बिगर वैल्यू निकालनी है और किसका यूज करना है, कंडीशनल ऑपरेटर का। ओके, पहली चीज, कंडीशनल ऑपरेटर अपने कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये दो ऑपरेटर्स होते हैं। इसका यूज करके हमें क्या निकालनी है, बिग वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अपने को टू वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने कोई इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आपको फ्लोट लेना है, इंटीजर लेना है, तो मैं भी यहाँ पे इंटीजर ही ले रही हूँ। ओके,
इंट a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 और एक c मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया है। देन c इक्वल्स टू कंडीशनल ऑपरेटर लगाना है, तो पहले कंडीशनल ऑपरेटर में आपको ध्यान है मैंने बताया था कि पहले एक्सप्रेशन आती है, देन क्वेश्चन मार्क, फिर इसका ट्रू पार्ट, देन कॉलन, देन फॉल्स पार्ट और सेमीकोलन, यही होता है। तो एक्सप्रेशन में यानी कि कोई कंडीशन लगा रही हूं मैं कि a इज ग्रेटर देन b, बिगर वैल्यू निकालनी है अपने को, तो मैंने यहाँ पे किसका साइन लिया है, ग्रेटर देन का। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया a इज ग्रेटर, ओके, देन कॉलन, फिर डबल कोट्स में b इज ग्रेटर, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ओके, चेक होएगी कंडीशन क्या a b से बड़ा है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो आपका आउटपुट में लिखा हुआ आएगा a इज ग्रेटर, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसमें लिखा हुआ आएगा b इज ग्रेटर। ओके, और ये सारा मैंने आउटपुट कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाया है, C में। देन अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, सिस्टम का S कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डबल कोट्स में अगर आप लिखना चाहो भाई कंडीशनल ऑपरेटर, और या फिर जो आउटपुट इक्वल्स टू जो इच्छा हो वो दो, ठीक है। नहीं भी देना चाहते हो तो इसको हटाओ, सीधा मैंने सी को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ओके, देन आपके दो ब्रैकेट्स बंद, आउटपुट लिखोगे इसके अंदर, आउटपुट में आपकी यहाँ पे 5 वैल्यू और यहाँ पे 6 वैल्यू है, तो कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है, तो फॉल्स के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, b इज ग्रेटर, तो आउटपुट में भी आप क्या लिखोगे, b इज ग्रेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम ऑफ यूजिंग ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपको क्या करना है, सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं अपने, एंड, और, नॉट। कौन कौन से हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके आपको क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। मैंने ये सेम वैल्यू ले रखी है, a equals to 5, b equals to 6 and c। ओके, देन फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाते हैं अपने, मैंने यहां पे लिखा c equals to a is greater than b और a equals to b। कोई भी कंडीशन लगा दी, आपके ऊपर है, लेस देन का साइन लगाना चाहो, कुछ भी साइन लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। और बीच में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया। ओके, देन प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सी को ले लेंगे अपने इसके अंदर। ओके, इसी तरीके से देन सी इक्वल्स टू, सेम कंडीशन मैंने इसके अंदर लगाई, बस यहाँ पे एंड की जगह क्या लगा दिया, और लगा दिया है, बाकी कंडीशन सेम रखी है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी वापस से, ठीक है। और इसके अलावा देन सी इक्वल्स टू सेम कंडीशन, नहीं तो छोटी सी कोई दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, a इज ग्रेटर देन b, ये लगा के मैंने बाहर क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया। ओके, नॉट का आपको पता ही है आउटपुट क्या आ जाता है, अपोजिट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है इसमें आउटपुट की। आउटपुट आपको ध्यान है इसके अंदर आउटपुट में हमेशा अपना ट्रू और फॉल्स के अंदर आउटपुट देता है ये, तो यहाँ पे एंड टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम रन करके देखोगे तो आउटपुट आ ही जाएगा। एंड के अंदर क्या होती है, आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज सब में फॉल्स। और के अंदर फॉल्स पे ही सिर्फ फॉल्स आता है, अदरवाइज सब में क्या आता है आपका ट्रू आता है।
और नॉट के अंदर आपका अपोजिट हो जाता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर इसका आउटपुट भी फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आपको किसका यूज करना है? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। ये अपने पहले सारे कर चुके हैं, ओके, बट फाइल के अंदर आपको किस तरीके से बनाना है, कैसे क्या करना है, इसलिए मैं वापस से इसको रिपीट करवा रही हूँ सारा। अभी अपने ने कंडीशनल ऑपरेटर में क्या लिखा था कि C इक्वल्स टू A इज ग्रेटर देन B, देन क्वेश्चन मार्क A इज ग्रेटर देन और B इज ग्रेटर, इसी तरीके से लिखा था अपने ने। तो यहाँ पे ये वाली लाइन लिख के अपने को क्या लगाना है? इफ एल्स लगाना है। तो इफ के अंदर अपने कंडीशन लिखेंगे, इफ ग्रेटर वैल्यू निकालनी है 2 वैल्यूज में से, तो A इज ग्रेटर देन B, कंडीशन ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट में यहां पे A इज ग्रेटर पूरा लिख देंगे अपने, ओके, देन ब्रैकेट 1। ओके, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया, आप लोगों को आदत होनी चाहिए कि बाय चांस अगर, वैसे अपने को पता है कि सिंगल लाइन अगर किसी के अंदर आ रही होती है इसके अंदर या एल्स के अंदर, तो ब्रैकेट की नीड नहीं होती है। ओके, आप मल्टीपल लाइंस के अंदर ही अपने ब्रैकेट लगाते हैं, बट अपने कई बार मल्टीपल लाइंस आती है तो उसमें फिर हम ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, तो एरर आ जाती है। इसलिए मैंने चाहती हूँ कि आप लोग ब्रैकेट की आदत डालें। ओके, इस इफ का क्या आएगा अपना? एल्स ब्रैकेट स्टार्ट system dot out dot print B is greater। ओके, फिर ये else वाला ब्रैकेट बंद, देन आपका ये वाला ब्रैकेट बंद, और एक ये जो स्टार्ट हुआ हुआ है, ये 3 ब्रैकेट्स आपके इसके अंदर क्या होंगे? बंद होंगे। ओके, फिर इसके अंदर आउटपुट लिखना है। आउटपुट में आपने यहाँ पे लिख दिया कि सिस्टम में क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो B इज ग्रेटर, अगर कंडीशन फॉल्स है तो A इज ग्रेटर। कंडीशन अभी इसके अकॉर्डिंग फॉल्स है तो आउटपुट में B इज ग्रेटर आएगा। मैंने यहाँ पे A इक्वल्स टू 15 लिख रखा है, तो कंडीशन क्या होगी अपनी? ट्रू हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने? A इज ग्रेटर। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अपने सारे इफ एल्स स्टेटमेंट वाले हो गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अपने ने किया था कि आपको इसके अंदर कंडीशन लगानी है कि A इज ग्रेटर देन B, तब तो क्या, सॉरी, A इज ग्रेटर देन 0, तब तो आपका नंबर क्या है? पॉजिटिव है, अदरवाइज वो क्या है आपका? नेगेटिव। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इवन के लिए अपने क्या लगाते हैं? आपको पता ही है कि जो 2 से डिविजिबल होता है और जिसका रिमाइंडर अपने हमेशा 0 बचता है, तब तो हम क्या उसका होगा? वो इवन है, अदरवाइज वो क्या है आपका? ऑड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। लीप ईयर के लिए आपको पता है 4 से अगर डिविजिबल होता है कोई ईयर और जिसके रिमाइंडर में 0 आता है, तो वो तो क्या है? अपना लीप ईयर है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? आपका नॉट लीप ईयर। तो जैसे अपने ने इवन ऑड का किया है वैसा ही सेम अपने इसके अंदर करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ए प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पहले जो अपने ने किया था उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ही था सिर्फ, इसके अंदर क्या है आपका? 0 भी अपने को यूज करना है, और इसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना होगा। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे ये देखिए एक बारी, यहीं पे बता देती हूँ। जैसे आपने लिखा इसके अंदर कि अगर A इज ग्रेटर देन 0 है, ओके, ये अपने ने कंडीशन लगाई है, इफ A इज ग्रेटर देन 0, देन अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नंबर। ओके,
देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, एल्स। एल्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, इफ यूज कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने लिखा a इज लेस देन 0। ओके, तब वो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर मैंने लिख दिया नेगेटिव। ओके, देन इसका एल्स पार्ट, अभी किसका एल्स पार्ट आ रहा है, इस इफ का आ रहा है। इस इफ का एल्स ये रहा, इस इफ का यहाँ पे एल्स, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट में नंबर इज 0। ओके, तो ये इस तरीके से आपका प्रोग्राम बनेगा, एक इफ के अंदर अपने दूसरा भी इफ का यूज कर रहे हैं। Okay, now next is write a program to calculate commission for the salesman. The commission is calculating according to following rates. आपको क्या इसके अंदर कमीशन फाइंड आउट करना है, जिसके अंदर आपको ये रेट्स दी हुई है कि 15% कमीशन है और इसके अंदर 10%, 7%, ये सब चीजें आपको इसके अंदर यूज करना है। ओके, कि आपको कमीशन लगानी है, इसमें आपको कोई सेल्स इसके अंदर देनी है। ठीक है, सेल्स कुछ भी हो सकती है आपकी, अभी अपने यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। यही अगर मैं फ्रेम के अंदर बनवाऊंगी तो आपका उसके अंदर क्या होएगा, सेल्स बार बार चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर सेल्स मैंने एक बार फिक्स कर दी, जैसे 29,000 इसमें सेल्स फिक्स कर दी। उसके बाद उसका क्या निकालना है, हमें कमीशन निकालना है। कमीशन के लिए आपको एक टेबल दी गई है कि अगर आपकी सेल्स 30,000 से ज्यादा है तब तो आपको कमीशन कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। ओके, और अगर आपकी जो सेल्स है वो 22,000 से 30,000 के बीच में है तब आपको कमीशन कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। और अगर आपकी सेल्स 12,000 से 22,000 के बीच में है तो आपको कमीशन 7%। तो इसीलिए अपने एक इफ के अंदर दूसरे अपने एल्स के साथ इफ लगते जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है कि यहीं पे अपने को प्रिंटिंग देनी है तो सी के साथ ही एंटर करके हम प्रिंट को क्या करवा देंगे, सी करवा देंगे। अदरवाइज आप इसको लास्ट में भी प्रिंट करवा सकते हो। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। अब देखिए बेटा, आपको स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग का मतलब जैसे कि a इक्वल्स टू अपना 15 है और b इक्वल्स टू 16 है, तो जब मैं प्रिंट यानी कि आउटपुट देखूं उसका, तो a की वैल्यू में b की वैल्यू आ जाए और b की वैल्यू में a की वैल्यू हो जाए। ठीक है, ये स्वैपिंग हुआ अपना। अब स्वैपिंग आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। अभी जो मैं स्वैपिंग बता रही हूँ वो थर्ड वेरिएबल का यूज करके बता रही हूँ। ये विदाउट थर्ड वेरिएबल भी होता है और थर्ड वेरिएबल का यूज करके भी होता है। अभी अपने थर्ड वेरिएबल वाला कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, जैसे इसी में बता देती हूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए, आपने इंट a इक्वल्स टू 5 ले रखा है और b इक्वल्स टू 6 ले रखा है। दो तो ये वेरिएबल ले लिए अपने ने, और एक मेरे को क्या लेना है, थर्ड वेरिएबल लेना है। क्यों? क्योंकि मैं थर्ड वेरिएबल के थ्रू बता रही हूँ इसको। तो इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। अब आप क्या करोगे इसके अंदर कि c इक्वल्स टू a कर दोगे। ये क्यों कर रहे हैं मैं भी बताती हूँ। ठीक है, देन a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c। सिंपल ये करा। देन आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर a को प्रिंट करवा दोगे और इसी तरीके से b को प्रिंट करवा दोगे। ठीक है, अब ये कैसे किया आपने ने, क्यों किया, ये देखिए। यहाँ पे मैंने, अगर मैं डायरेक्ट विदाउट थर्ड वेरिएबल का या फिर और कोई लॉजिक ना लगा के मैं कह दूं, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 6 है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि a इक्वल्स टू b कर दूं, देन b इक्वल्स टू a कर दूं। ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही a इक्वल्स टू b करोगे तो 6 किसके अंदर आ गया, a में आ गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। फिर b इक्वल्स टू a करोगे तो b में वापस से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए उसके ऊपर ओवरराइट होती है इसके अंदर। b की वैल्यू, अभी a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है। फिर जैसे ही मैंने लिखा a इक्वल्स टू b, तो b में क्या है, 6,
तो ए की वैल्यू भी क्या हो गई 6 हो गई, 5 वहां से हट गई मतलब उसके ऊपर ओवरराइट हो गई। ओके, तो इसलिए मेरे को इसके अंदर थर्ड वेरिएबल का यूज करना पड़ा। अब ये किस तरीके से हो रहा है देखिए, इसमें इस लाइन के अंदर जैसे मैंने लिखा है c इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है अभी 5 है, 5 किसके अंदर ट्रांसफर हुआ c के अंदर, तो c इक्वल्स टू अपना क्या हो गया 5। ओके, उसके बाद मैंने लिखा a इक्वल्स टू b में क्या है 6 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई अपनी a इक्वल्स टू 6। ओके, देन b इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 किस में ट्रांसफर हो गया b में, तो b इक्वल्स टू यहां पे क्या हो गया 5। ओके, देन अब देखिए प्रिंट करवाया मैंने एसओपी ए को, ए में क्या आ गया 6 आ गया, तो 6 प्रिंट हो गया। फिर एसओपी करवाया बी को, तो बी में क्या है 5 है, हो गया ये स्वैप। क्यों? क्योंकि पहले ए की वैल्यू 5 थी, अब ए की वैल्यू क्या है 6 है, फिर बी की वैल्यू 6 थी और बी की वैल्यू अब क्या है 5 है। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये स्वैपिंग का प्रोग्राम बन जाएगा। ओके